हेलो बच्चों, गेम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 7 साइंस कर रहे हैं। 9 चैप्टर तो कर दिया। अभी हम 10th चैप्टर देख रहे हैं, लाइफ प्रोसेसिंग प्लांट, है ना। और एक है कि जो भी मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो भी आप देख रहे हो कि ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आपके हाईलाइट किए गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस यू कैन डाउनलोड फ्रॉम टेलीग्राम लिंक, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से छोटे, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर क्या कह रहा है? लाइफ प्रोसेसिंग प्लांट। लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था? लाइफ प्रोसेसिंग एलिमेंट, है ना, एनिमल। अब स्टार्ट कहाँ से होता है कि हमने एनिमल का तो देख लिया। अब प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? प्लांट का तो ऑलरेडी एक जगह पे खड़ा है ना, कहीं मूव नहीं कर रहा, किसी को खा नहीं रहा, तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है? तो पहला क्वेश्चन है सबसे पहला कि भाई न्यूट्रिशन लेने के बाद ये ग्रो कैसे करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी। एक्टिविटी क्या करी? 3 पॉट्स लिए, 3 गमले लिए, तीनों में अलग अलग प्लांट डाला। एक में सनलाइट भी दिया, वाटर भी दिया, एक में खाली सनलाइट दिया, वाटर नहीं दिया, एक में वाटर दिया, सनलाइट नहीं दिया। तो लास्ट में हम क्या देखेंगे? सबसे अच्छा ग्रोथ किसका होगा? जिसमें दोनों दिया। जिसमें वाटर नहीं दिया उसमें ना के बराबर या फिर डेड हो गया होगा, और जिसमें सनलाइट नहीं दिया उसमें भी ना के बराबर, वो भी डेड हो गया होगा। तो समझ में ये आता है कि भाई प्लांट को जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए वाटर और सनलाइट एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए, दोनों, है ना। इस वाले एक्सपेरिमेंट का मोटिव ये था, है? तो अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट है जो इस वाले एक्सपेरिमेंट का आउटकम था, ठीक है। ये एक हमारे शास्त्रों में एक लाइन लिखी गई है। वो कह रहा है कि फल कुसुम सम पदोचिता रोपण तो भवति केवला नन यतः। ये कह रहा है ट्री डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर मैरली बिकॉज दे आर प्लांटेड। कि मतलब मैंने एक पेड़ लिया, पौधा लिया, उसको लगा दिया जमीन में, और वो सीधा सीधा अपने आप ही अब मेरे को उसमें से फ्लावर्स मिलने लग जाएंगे, फूल मिलने लग जाएंगे, फ्रूट्स मिलने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, है ना। है क्या कि उसका केयर करना पड़ता है। ये हमारे वृक्षुर्वेदा में ये लिखा हुआ है ना। ये इसका बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है, बट आप इसको बाद में समझेंगे। अब कह रहा है कि वो फूड कैसे मिलेगा प्लांट को? ग्रोथ तो कर रहा है प्लांट, उसको फूड कैसे मिल रहा है ना। तो कह रहा है कि लीव्स, लीव्स को क्या बोला गया है? लीव्स को बोला गया है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है। एक्सपेरिमेंट क्या बताया गया है कि ये वाला जो आपको एक्सपेरिमेंट दिख रहा है ना 10.2 में, इससे पहले देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्लांट स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो भी प्लांट है ना, छोटा बड़ा जो भी है, वो फूड स्टोर करता है अपने अंदर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, जिससे आप क्या बोलते हो? कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हो? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो भी आप पत्ते देखते हो ना, दीज आर मोस्टली ग्रीन। ये मोस्टली पत्ते ग्रीन होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। इसको क्या बोलते हो आप? क्लोरोफिल। ये करता क्या है? ये हेल्प करता है किसको? सनलाइट को इफेक्टिवली कैप्चर करने में, ठीक है। अब ये एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी क्या करी गई है? एक टेस्ट ट्यूब लिया, वाटर लिया बीकर में बाहर, और अंदर वाले ट्यूब में अल्कोहल प्लस लीफ का ले लिया। उसके बाद उसको हल्का सा गर्म किया, और फिर उसको लीफ को बाहर निकाल दिया। और जब उसमें हल्का सा आयोडीन डाला, आयोडीन डाला, तो वो क्या हो जाएगा?
ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लीफ में स्टार्च है। ये क्या बताता है कि लीफ में स्टार्च है। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर ध्यान से देखें तो हमने एक्सपेरिमेंट में ये बीकर में अल्कोहल में लीफ डाल के उसको गर्म क्यों किया, है ना? तो ये कह रहा है कि अगर हमने इसको ऐसा किया उसके बाद जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस पे, तो इससे बहुत ही इजीली हमने ऑब्जर्व कर लिया क्या, कलर चेंज, है ना? और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हम चेक कर पाए, है ना? अगर हम ऐसा नहीं करते तो उतना इजीली ये काम हो नहीं पाता। ठीक है। अब कह रहा है कि दो चीजें हमने डिस्कवर कर ली। सबसे पहले वाली एक्टिविटी में हमने देखा कि प्लांट को जिंदा रहने के लिए वाटर एंड सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी वाली एक्टिविटी में देखा कि प्लांट जो है, प्लांट के जो ग्रीन लीव्स हैं वो फूड स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। लीफ में ही खाली स्टार्च स्टोर नहीं होगा, और भी पार्ट में होगा, बट लीफ भी स्टोर करते हैं। ये प्रूफ हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि लीफ में हमें क्या मिला, स्टार्च मिला, है ना? अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई सनलाइट से, वाटर से, क्लोरोफिल से ये कैसे पता चलता है कि भाई स्टार्च प्रोड्यूस हो गया प्लांट में, है ना? अब फिर एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें क्या कह रहा है कि भास्कर ने क्या किया, एक ग्रीन पत्ता ले लिया, एक नॉन ग्रीन पत्ता ले लिया, है ना? एक ही मतलब एक ही गमले से ले लिया दोनों का दोनों। एक को सनलाइट में रखा हुआ था, दूसरा को जो है डार्क मतलब अंधेरे में रखा हुआ है। कितने देर तक? 36 घंटे तक। ठीक है। फिर उसको क्या किया, स्टार्च टेस्ट के लिया कि भाई एक ही टाइप के पौधे को, एक को रखा सनलाइट में, एक को रखा डार्क में। हम्म, तो ग्रीन पैच थे और नॉन ग्रीन पैच थे। अगर देखोगे पत्ते में तो साइड साइड से थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ है। आयोडीन डाला, ये जो है, जो भी ग्रीन पैच था ये ब्लू ब्लैक हो गया, है ना? और अब देखोगे इसमें क्या है, नॉन ग्रीन पैच तो बढ़ गया और ग्रीन पैच काफी कम हो गया। इसमें आयोडीन डाला, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है। अब ये देखा क्या इसने कि जो भी भास्कर ने जो पौधे को अंदर रखा था डार्क में, है ना, वो ब्लू ब्लैक कलर तो दिखाई नहीं रहा, है ना? इवन ऑन ग्रीन पैचेस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्टार्च जो है पौधे में प्रोड्यूस नहीं हुआ है ना? तो ये कह रहा है कि द नॉन ग्रीन पैचेस मे नॉट हैव सफिशिएंट क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इनफ स्टार्च टू डिटेक्ट यूजिंग आयोडेट टेस्ट। तो जो ये नॉन ग्रीन पैचेस हैं जिसमें, उसमें हो सकता है क्लोरोफिल हो, एकदम क्लोरोफिल नहीं खत्म हो गया होगा, बट जो क्लोरोफिल है वो इतना नहीं है कि वो इतना स्टार्च बना पाए कि आयोडीन टेस्ट में वो डिटेक्ट हो जाए, है ना? कि एक दो क्लोरोफिल होगा बस, और एक दो क्लोरोफिल से बहुत ही कम फूड बनाया होगा उसने, और वो जो स्टार्च है वो आयोडीन टेस्ट में नहीं पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि एक क्वांटिटी में रहेगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। एक फैक्ट बताया गया है आपको कि आपने देखा होगा काफी अलग अलग कलर के प्लांट होते हैं। कोई रेड कलर का प्लांट होगा और काफी अच्छा दिख रहा होगा, काफी ग्रो कर रहा होगा, फिर हम बोलेंगे इसमें ग्रीन पिगमेंट तो है नहीं। अब ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो ये कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे अपना फूड बना रहा है? तो इन सब में जो है अलग अलग कलर के पिगमेंट हैं, और ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस, फूड बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है। अब मोस्टली, बट देखोगे मोस्टली जो है लीव्स जो है वो ग्रीन ही होते हैं, है ना? और स्टार्च प्रोड्यूस होगा जहां पे ग्रीन पैच होगा, है ना? अब क्लोरोफिल हेल्प करता है किसमें? क्लोरोफिल हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। अब ये बहुत जरूरी है प्लांट के लिए कि प्लांट स्टार्च बनाए, नहीं तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो है लीव्स को क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। कोई पूछे कि भाई लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्यों बोला जाता है? क्योंकि लीफ में जो क्लोरोफिल है वही सनलाइट के प्रेजेंस में जो है फूड बनाएगा और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसीलिए प्लांट को क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्रीज। क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्रीज। अब हमने देख लिया, वाटर देख लिया, सनलाइट देख लिया, लीफ देख लिया। अब कह रहा है कि एयर का क्या मतलब रोल है, एयर का क्या रोल है?
फूड बनाने में, ठीक है। तो इसने क्या किया कि एक बोतल में सील करके और एक लीफ को अंदर ट्रैप कर लिया, ठीक है। जब लीफ को ट्रैप कर लिया तो एक लीफ को ट्रैप कर लिया, इसी का सेटअप बनाया हुआ है ना। और इसमें कॉस्टिक सोडा डाल दिया थोड़ा सा ना अंदर वाले में, यहाँ पे आप देखोगे ये कॉस्टिक सोडा थोड़ा सा डाला, तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अब ये जो पत्ता है इसको आधा बोतल में सील कर दिया, तो ये बस जो आपको ड्राइंग में दिखाया गया है उसको सेट किया है, किसमें, वर्डिंग से बताया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि जो हमने फिर आयोडीन टेस्ट किया, आयोडीन टेस्ट किया तो पता चला कि जो बोतल के बाहर वाला पत्ता है वो तो आयोडीन टेस्ट पे रिएक्ट कर रहा है, कि मतलब आयोडीन डाला ब्लू ब्लैक हो गया है ना, ये वाला जो आप ड्राइंग देख रहे हो। तो बाहर वाला तो रिएक्ट कर रहा है, अंदर वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो हुआ क्या, अब देखो कि इसका मतलब ये हुआ कि फूड जो बना खाली किस पार्ट में बना, बाहर वाले पार्ट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन जो बोतल में होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड सारा खींच लेता है। अब दिक्कत क्या है, देखो इसको भी लाइट मिल रहा है, इस वाले पार्ट को भी लाइट मिल रहा है, इस वाले पार्ट को भी लाइट मिल रहा है ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अब दोनों पार्ट जो है प्लांट से जुड़े हुए हैं। बोतल में कोई बोलेगा थोड़ा सा एयर भी होगा, तो उस एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो NaOH सॉल्यूशन सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ को नहीं मिल पाएगा, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लीफ को नहीं मिल पाएगा तो अंदर वाला लीफ जो है वो फूड नहीं बना पाया। क्या नहीं कर पाया, फूड नहीं बन पाया। तो इससे क्या पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट जो है एयर में वो एसेंशियल है किसके लिए, फॉर प्लांट टू प्रिपेयर स्टार्च, ठीक है। अब समझ में ये आया कि हमने ये देखा कि अपने को चाहिए किसी भी प्लांट को अगर फूड बनाना है तो सनलाइट भी चाहिए होगा उसको, वाटर भी चाहिए होगा, क्लोरोफिल भी चाहिए होगा और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा। ये चारों के चारों क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है, ताकि लीफ जो है वो फूड बना पाए प्लांट के लिए। अगर इस चारों में से कोई एक भी नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना पाएगा, ये हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देख लिए, ठीक है। ये जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट फूड बनाता है इन चारों कंपोनेंट के प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस, ठीक। अब एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि एक सेटअप जो है ये वाला आप देखते हो, ये एक बीकर लिया, नीचे ग्लास रखा, ठीक है, वाटर प्लांट है ये, और इसमें एक ट्यूब लगा के इनवर्ट टेस्ट ट्यूब लगा दिया इसमें, और बीकर में पानी भर दिया अच्छे से, ठीक है। अब इसमें हमें देखने को क्या मिला, जब बीकर को हमने निकाला ना यहाँ से, जब बीकर को ऊपर खींचा हमने, तो बीकर पे इन्होंने क्या किया, इसके दोनों के दोनों बीकर के माउथ पे फिंगर रख लिया है ना, कि जैसे ही बीकर को निकाला तो बीकर को कवर कर दिया यहाँ से उंगली से, है ना। अब इसके अंदर जो एयर होगा वो ट्रैप रह जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे जो खाली जगह रखी हुई है दोनों में क्या हो जाएगा, एयर ट्रैप हो जाएगा। तो उससे क्या किया कि दोनों में माचिस माचिस लगा के दिखाया, माचिस जला के देखा, तो इस वाले में जो माचिस की तिल जो हमने आग लगा रखा था वो काफी अच्छे से इग्नाइट हो गया, बर्निंग को, कंबसन को क्या किया इसने, प्रमोट किया। इस वाले को जब हमने छोड़ा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अब उससे निकल के क्या आया कि जो टेस्ट ट्यूब में गैस था, उस गैस में क्या था, बहुत सारा ऑक्सीजन था, इस वाले में क्या था, बहुत सारा ऑक्सीजन निकला। अब ऑक्सीजन क्यों निकला वो समझने वाली बात है। तो ऑक्सीजन इसलिए निकला क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा था, वाटर के अंदर जो प्लांट अपना काम कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है, सनलाइट मिल रहा है उसको,
और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। ये जो ऑक्सीजन बनाया है इसने, वो आपको यहाँ पे दिखा, जिसकी वजह से इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने कंबसन को सपोर्ट किया। और जो इसने वहां पे तो छोटा सा फायर लगाया था बीकर के सामने में, वो और बढ़ गया, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या होता है, आग बढ़ता है। तो अब हमने फोटोसिंथेसिस को समझ लिया कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होते हैं, क्या होता है। अब इसको अगर सिंपल समझे तो ये एक डायग्राम है। ये डायग्राम आप जितनी बार बना सकते हो, बना के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना। ये एक प्लांट है। प्लांट को लाइफ के लिए क्या क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगा, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और नीचे से वाटर एंड मिनरल चाहिए रूट से, है ना। ये चारों मिलके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, जिससे क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, है ना। और रिलीज क्या करेगा एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन, जिससे क्या होगा, बाकी जो लिविंग बींग है वो सांस ले पाएंगे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे बताने को है कि जो फोटोसिंथेसिस का आउटकम होता है, फूड जो बनता है, वो एक्चुअली ग्लूकोज बनता है। मतलब अगर वैसे देखें तो जिसको हम डाइजेस्ट करते हैं पूरा स्टार्च को ग्लूकोज बनाने में, वो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली बनता ही ग्लूकोज है। पर जब स्टोर करता है इसको, तो स्टोर किस में करता है, स्टोर करता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, इंडियन साइंटिस्ट थे रुस्तम हॉर्मुसजी, है ना। इन्होंने 1896 से 1961 तक इनका लाइफ स्पैन था, और इन्होंने क्या स्टडी किया, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या स्टडी किया, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो प्लांट साइंटिस्ट थे जो प्लांट वगैरह को स्टडी करता है, और हेड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट एट द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, है ना। अभी ये क्या है, बॉम्बे में है, और क्या नाम है इसका, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई। फ्रॉम 1921 टू 1935 इन्होंने यहाँ पे स्टडी किया। अब ये ठीक है, अब समझना है कि भाई लीव्स यहाँ पे जो देखा हमने, यहाँ पे लीफ क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन निकाल दे रहा है। तो ये कर कैसे पा रहा है वो, ठीक है। तो उसको जब हमने इसमें देखोगे आप, ये बता रहा है कि कैसे हम लीफ को प्रिपेयर कर रहे हैं माइक्रोस्कोप से देखने के लिए। तो जब माइक्रोस्कोप से देखा उसको अच्छे से, तो ये छोटे छोटे पोरस नजर आए। ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे पोरस नजर आए, है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये जो पोरस है, ये क्या बोलते हैं इसको, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो प्लांट के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से जो प्लांट है वो गैस एक्सचेंज कर पाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट, कि भाई प्लांट के अंदर फूड बन गया लीफ में। अब वो लीफ में जो फूड है वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट होना है। जड़ से रूट ने पानी ले लिया, वो पानी पूरे प्लांट में सर्कुलेट होना है। जड़ से प्लांट ने अपने मिनरल्स ले लिए, वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट होना है। तो ये होता कैसे है ना, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड काम करता है, वैसे ही प्लांट में अगर आप देखोगे, छोटे छोटे ट्यूब्स, जैसे हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं ना, वैसे प्लांट में छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, जिसको जाइलम बोलते हैं। जाइलम, जाइलम क्या करेगा आपका, जाइलम जो है पूरे प्लांट में वाटर सर्कुलेशन का काम करेगा। क्या करेगा, वाटर सर्कुलेशन का काम करेगा पूरे प्लांट में, रूट से लेके लीफ तक। अब अगर आप फूड की देखोगे, तो ऐसा ही एक हमारा कंपोनेंट होता है फोलम। जाइलम फोलम एक साथ चल रहे होंगे, है ना। दो अलग अलग लाइंस हैं, वो चल रहे हैं। इस लाइन में क्या होगा, क्या ट्रांसपोर्ट होगा, खाली फूड पूरे प्लांट में, है ना। पूरे प्लांट में रूट से लेके लीफ तक, लीफ से लेके स्टेम, पूरे प्लांट में हर सेल को खाना चाहिए। वो खाना कौन पहुंचाएगा, फोलम। कौन पहुंचाएगा, फोलम, है ना। तो हमने समझ लिया, वाटर और मिनरल्स सारा कौन पहुंचाएगा, जाइलम। और फूड सारा कौन पहुंचाएगा, फोलम, ठीक है। अब कह रहे हमने ये तो देख लिया कि
एनिमल्स जो है, एनिमल्स लास्ट चैप्टर में रेस्पायर करते हैं। रेस्पायर मतलब ऑक्सीजन लिया और न्यूट्रिएंट्स लेके एक रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद जो है एनर्जी बनाई, CO2 बनाया और हीट बनाया थोड़ा सा। तो इसके लिए रिएक्शन के लिए क्या कर लिया, छोटे छोटे जर्मिनेटिंग सीड्स, जो आप मतलब मूंग वगैरह का जो स्प्राउट्स बनाते हो आप, वो छोटे छोटे सीड रख दिए एक ट्यूब में, थोड़ा सा पानी डाल दिया और एक को एयर से कनेक्ट कर दिया और दूसरे को ले जाके लाइम वाटर में डाल दिया। ठीक है। अब आप अगर देखोगे तो कह रहा है कि लाइम वाटर मिल्की हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आ रहा है यहां से, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आया कैसे, कि वैसे तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम क्वांटिटी में एयर होता ही है ऑलरेडी उससे, बट ये नहीं है कि मिल्की नहीं होता है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ से हुआ, जो सीड्स है यहाँ पे उन्होंने रेस्पायर किया अपने आप को ग्रो करने के लिए, है ना। तो अगर आप देखोगे प्लांट जो है रेस्पायर करेगा तो इसको ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। क्या करेगा, साथ में ही जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तो O2 रिलीज करेगा, है ना। कि ऐसा नहीं है कि एयर में ऑक्सीजन नहीं होगा, खाली कार्बन डाइऑक्साइड होगा और हम बहुत सारा प्लांट लगा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही प्लांट अपने आप को बड़ा कर लेगा। प्लांट को ऑक्सीजन भी चाहिए। दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में माना जाता है, तो उसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है। बट जो है ऑक्सीजन जो रिलीज करता है वो ज्यादा करता है प्लांट, और कंज्यूम कम करता है। ठीक है। तो ये जो हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखा था कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, सॉरी, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला के हमारा क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन रहा था, वाटर, और क्या बन रहा था, एनर्जी, है ना। ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमने एनिमल में देखा था ये प्लांट में भी फॉलो होता है सेम तरीके से। ठीक है। अब ये चैप्टर एक बार ही खत्म होता है, इसके क्विक नोट्स देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम देखें तो इस पूरे चैप्टर से मेन क्या निकल के आया कि प्लांट रिक्वायर क्या क्या, प्लांट को CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, लीफ में क्लोरोफिल चाहिए। इन सबको मिला के क्या करेगा वो, फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है कि CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इससे क्या बनाएगा वो, ग्लूकोज बनाएगा और क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन। ठीक है। अब इसको जो भी यहाँ से ग्लूकोज बना इसको क्या करेगा वो, स्टोर करेगा इन लीफ। किस में स्टोर करेगा, लीफ। ठीक है। तो यहाँ से हमारा आधा चैप्टर खत्म हो जाता था। बाकी आधे के लिए क्या है, उसके बाद था कि ये जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, CO2 ले रहा है और O2 रिलीज कर रहा है, तो ये गैस एक्सचेंज कैसे होता है, गैस एक्सचेंज इन प्लांट। ये कहाँ से होगा, स्टोमेटा से। कहाँ से होगा, स्टोमेटा से। ये क्या है, टाइनी पोरस इन लीफ। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि क्या प्लांट रेस्पायर करता है, तो प्लांट रेस्पायर करता है, प्लांट रेस्पायर्स बाय टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है।
और जो रिएक्शन रेस्पिरेशन का हम एनिमल में देख रहे हैं वही रिएक्शन रेस्पिरेशन का किस में होगा, प्लांट में। वो रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएगा और प्लांट को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज कर देगा बाहर। वाटर मिलेगा, वो भी रिलीज कर देगा। और क्या मिलेगा इसको, एनर्जी। इससे वो क्या करेगा, अपने लाइफ प्रोसेस जो है वो करेगा इस एनर्जी से। ठीक है। लास्ट में जो एक इम्पोर्टेंट रह गया वो क्या रह गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट। तो फूड कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फोलम। वाटर कौन, वाटर प्लस मिनरल, ये कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम, है ना, जाइलम। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक माइंड मैप हो गया ये 4 लाइन का। इतना आप अच्छे से एकदम कहीं पे आप इसका प्रिंट आउट लेके रख लेना या स्क्रीनशॉट लेके आप इतने रख सकते हो, दिस विल हेल्प यू। ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। To further support us, you can donate us on this mentioned UPI। हमने अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कनेक्ट विद अस। थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो।